के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ सोनाली तोमर और बात करेंगे जाके की जेल में जलजला की। वहीं इससे पहले बड़ी खबर आ रही है बागपत से, जहां आखिर क्यों यूपी के जेलों में मचा जलजला। बड़ी खबर, जहां चित्रकूट जिला कारागार में कुख्यात की हत्या कर दी गई। मुकीम काला और मेराजुद्दीन की गोली मारकर हत्या, वहीं अपराधियों के आपस में विवाद में हुई हत्या। बड़ी खबर बागपत से, जहां आखिर क्यों यूपी के जेलों में मचा जलजला। चित्रकूट जिला कारागार में कुख्यात की हत्या कर दी गई। वहीं मुकीम काला और मेराजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों के आपस में विवाद में ये हत्या हुई है। बड़ी खबर, जहां सवाली निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों यूपी के जेलों में जलजला मचा हुआ है। जहां जेल में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। आरोपियों के आपस में विवाद को लेकर के ये हत्या हुई है। बड़ी खबर बागपत से आपको दिखा रहे हैं, जहां सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों यूपी के जेल में जलजला देखने को मिल रहा है। अपराधियों के आपस में विवाद में हत्या हो गई। वहीं सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों यूपी के जेल में जलजला। चित्रकूट जिला कारागार में कुख्यात की हत्या कर दी जाती है। अपराधियों के आपस में हत्या का मामला सामने आया है। बड़ी खबर बागपत से आपको दिखा रहे हैं, जहां विवाद को लेकर के हत्या कर दी जाती है जेल के अंदर ही। बता दें कि मुकीम काला और मेराजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों के आपस में ही विवाद हुआ, जिसके चलते इस हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है, जहां एनकाउंटर में एक शातिर हुआ ढेर। बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां जेल में की थी 2 बदमाशों की हत्या। गोलियों की तड़तड़ाहट से धर्रा उठी रगौली जेल। हाई सोसाइटी सुरक्षा से लैस रगौली जेल का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर चित्रकूट से आपको दिखा रहे हैं, जहां एनकाउंटर में मौत हो गई। जेल में ही 2 बदमाशों की मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से जेल प्रशासन जो है हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, एनकाउंटर में एक शातिर ढेर हो गया, तो वहीं जेल में 2 बदमाशों की हत्या का मामला भी सामने आ रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट से धर्रा उठी रगौली जेल। हाई सिक्योरिटी सुरक्षा से लैस रगौली जेल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां एनकाउंटर में एक शातिर को मार गिराया, तो वहीं जेल में 2 बदमाशों की हत्या की थी। गोली से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हाई सिक्योरिटी सुरक्षा के बावजूद भी इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। बड़ी खबर चित्रकूट से आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बदमाश को एनकाउंटर कर ढेर कर दिया, तो वहीं 2 लोगों में हत्या की खबर भी सामने आ रही है। वहीं प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां ताकती रह गई जिले की तेज रन पुलिस। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां कथित शराब माफिया गुड्डू सिंह ने किया सरेंडर। बता दें कि 1.5 महीने पहले बरामद की गई थी 10 करोड़ की शराब। गुड्डू के बयान ने अफसरों को भी किया कटघरे में खड़ा।
प्रतापगढ़ वांटेड शराब माफिया का कोर्ट में सरेंडर। वहीं देखते रह गई पुलिस, माफिया पहुंचा कोर्ट। माफिया के सरेंडर खाकी में मचा हड़कंप। वहीं पुलिस को चकमा, माफिया पर मुकदमा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां ताकत ही रह गई जिले की तेज तर्रार पुलिस। गुड्डू के बयान के अफसरों को भी किया कटघरे में खड़ा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से, जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और छानबीन भी कर रही है। वहीं चित्रकूट से बड़ी खबर है, जहां एनकाउंटर में एक शातिर ढेर हो गया। वहीं जेल में थी 2 बदमाशों की हत्या। जिस तरीके से ये खबर सामने आती हुई नजर आ रही है, बता दें कि हाई सिक्योरिटी सुरक्षा से लैस इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन पटेल जुड़ चुके हैं। रतन से जानना चाहेंगे, रतन क्या पूरी जानकारी है आपके पास? ये आपको बता दें कि चित्रकूट का गौली जेल बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक जेल मानी जाती है और यहाँ पर जो है सुरक्षा में भारी चूक हुई थी, जिसके कारण जो है पश्चिमी यूपी के जो कुख्यात बदमाश थे मिराजुद्दीन और मुकीम काला, इसकी जो है अंशु दीक्षित ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन ने जो है इनकाउंटर में अंशु दीक्षित को भी ढेर कर दिया था। लेकिन इस घटना से यह जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसका गंभीर सवाल खड़ा हुआ था। और जो है जब लगातार शासन स्तर पर इसकी जांच हो रही है, अभी भी जांच चल रही है, और इसमें जो है जो जेल अधीक्षक है उन पर जो है ये माना गया था कि उनके द्वारा भारी लापरवाही की गई है, जिसके कारण जो है जेल के अंदर जो है सलाह पहुंचता है और जो है 2 शातिर अपराधी मिराजुद्दीन और मुकीम काला, इनकी हत्या हो जाती है। और जो है इनकाउंटर में अंशु दीक्षित जो गैंगस्टर था वो भी मारा जाता है। और इस घटना के बाद से जो है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है वो पूरी तरह जो है जेल प्रशासन पर खासा खपा है और जो है लगातार जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है उनके द्वारा। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनवर रजा भी मौजूद है। अनवर से जानना चाहेंगे, अनवर जिस तरीके से खबरें सामने आती हुई नजर आ रही है कि एनकाउंटर में एक शातिर को ढेर कर दिया गया है, क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर आपके पास? जी अनवर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कहिए। जी अनवर, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि 2 बदमाशों के बीच हत्या हो गई है, हत्या कर दी गई है, ताबड़तोड़ गोली चलाई गई है जेल के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर भी कि आखिर जेल में ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया? क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर आपके पास? निश्चित बात यह है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। अभी चित्रकूट में जो घटना हुई है, चित्रकूट में ये पहली घटना ही नहीं है। उसके पहले भी जो चित्रकूट में रह रहे थे उन्होंने कई और अन्य जनपदों की जेलों में रहे थे और ये शातिर बदमाश थे, जबकि सरकार को पहले से ही पता था ये साधारण अपराधी नहीं है, इनके लिए कोई छूट नहीं देनी चाहिए या इनको बहुत दूर दूर तक रखना चाहिए। एक बड़ी घटना हो जाने से जो जेल के अंदर 2 हत्याएं होती हैं, आपस में गैंगवार होता है और गोली चलती है, गोली चलने के बाद वो घंटों मारा जाए, घंटों मतलब मारने के बाद और फिर सूचना दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध बात समझ में आ रही है और बहुत बड़ी लापरवाही इस तरह से, जैसे बांदा जेल में भी कई बार इस तरह से हुआ है, कहीं अपराधी भाग जाते हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है,
तो अजीब तरीका से का जो कारनामा रहा, जो सरकारी जो तंत्र है, जेल जो प्रशासन रहा, कहीं ना कहीं जेल मंत्री जो जयकिशन जैकी जी हैं, उनका जो छूट रहा। अब इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद उन्हें बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। वहां पर जो जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो बहुत कड़ेर कर देना चाहिए। हालांकि जी बांदा में मुख्तार अंसारी रहे और मुख्तार अंसारी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें रही और मुख्तार जी की बात रही और मुख्तार के परिवार ने भी हत्या का आरोप लगाया कि मेरी भी हत्या हो जाएगी जेल जी में। तो इस तरह की व्यवस्था होने के बावजूद अब जो है, जिस तरह से जो जी जयकिशन जी हैं, उनको बांदा में निरीक्षण करना चाहिए, आना चाहिए। हालांकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम साहब बाकायदा जेल का जायजा ले रहे हैं, अब वो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी दुरुस्त कर दी गई हैं। जब संज्ञान में लिया सीएम योगी जी ने, तब ये जी सब हुआ है। इसके पहले बहुत बुरी स्थितियां थी। जो सुरक्षा व्यवस्था का लिए जो बांदा का तो मंडल कारागार था, जी उसका अलग एक गेट बनाया गया, उसके बाद और अंदर एक गेट बनाया गया। आए दिन जब चेकिंग होती थी, कोई ना कोई मादक पदार्थ पाया जाता था, जी गंदगी पाई जाती थी, बहुत सारी जो संदिग्ध चीजें होती थी वो वहां अंदर जाती थी। इसके पहले भी जी कई मौतें भी हो चुकी हैं जेल में। प्रशासन जो परिजन है, जो मौतें हुई हैं, उन्होंने हमेशा आरोप लगाया कि ये मार दिया गया या मर गया। इस तरह की कभी कोई जांच नहीं हुई। अगर जी जेलों में अगर मौत की बात करी जाए, अगर मरने वालों की बात करी जाए, अगर जांच करी जाए, तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। जी चित्रकूट में जो मौत हुई है, अब उसमें बहुत सारी चीजें संदिग्ध नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ईद का दिन था, ईद जी का दिन था और घटना 10:30 बजे 11 बजे की बताई जा रही है। ये बताइए, मुस्लिम परिवार के लोग थे, अगर ईद का दिन था, वो नमाज पढ़ने वाला था, तो जी नहाता धोता, कपड़े पहनता, नए नए कपड़े पहने जाते। तो या तो फिर उसको ईद के जो ईद का समय था या नमाज के समय से पहले मार दिया गया, जी या तो जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है कि हमने जी 10 बजे के बाद मुठभेड़ हुई है, मौत हुई है, या तो फिर कोई ऐसी बात थी कि वो खुद कपड़े नहीं पहन रहा था, या कोई और धमकी दी गई थी अंदर जेल के अंदर। जी तो वो पहले से ही माहौल खराब था। जेल प्रशासन बराबर ये कह रहा है कि जो लोग मरे थे, वो जो माफिया थे, हालांकि उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, जी माफिया माफिया ही होता है, उनकी कोई जाति नहीं होती। तो उसने कहा था कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन हम लोग यहाँ पर पनीर और पूड़ी का आयोजन करेंगे और जी खीर खिलाएंगे सभी को ईद के दिन। वो जेल के जो मरा हुआ कैदी है, जो मरे हुए लोग थे, उनकी तरफ से ये पार्टी होनी थी। और जी अचानक बीच में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से गोली चली, अलार्म बजा, और मतलब इस तरह से पुलिस दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत संदिग्ध मामला है। और जांचें करी जाएंगी तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। लेकिन हालांकि बस जांचें बस्तों में पड़ी रहती हैं, जांचें जी कई साल तक चलती रहती हैं, कहीं सीबीआई को दी जाती, कभी इनको दी जाती, कभी उनको दी जाती। हालांकि मैं न्यायालय पे और कानून पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, जी लेकिन हालांकि करना चाहिए, ऐसी जांचों पे करना चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए, जी क्योंकि जनता जो है, जनता में जो मैसेज जा रहा है वो बहुत बुरा जा रहा है। अब तो आदमी बताओ जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। जी अब तो भैया जेल के अंदर भी तमंचा चला जाता है, अब तो जी हथियार भी अंदर चले जाते हैं। बताइए, एक जेल में कैदी फांसी लगा लेता है, बताइए कितनी बड़ी बात है। वहां जी पर कोई चीज नहीं जी जाती अनवर है। हमारे साथ रतन भी मौजूद है। रतन से जानना चाहेंगे, रतन, जिस तरीके से अनवर ने हम बताया कि जेल भी अब सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जब जेल सुरक्षित नहीं है तो पुलिस शहर को क्या सुरक्षित रख पाएगी? क्या आपको बता दें, चित्रकूट की जेल पूरी तरह से असुरक्षित है। यहाँ पर जो है, जो जेलर है उसका पूरा साम्राज्य चलता है जेल के अंदर। वहाँ जो है अधिकारी जो महीने में जो डिस्ट्रिक्ट विजिट करते हैं, वहाँ पर जो है निरीक्षण करते हैं, वो भी केवल खाना पूर्ति तक सीमित रहता है। यहाँ पर केवल अधिकारी जाते हैं और जो है ऐसे फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, जबकि उनको जो है जेल के जो निरीक्षण किया जाता है उसके शासनादेश जो होता है उसमें गहनता से हर बैरिक की जो है निरीक्षण करना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर जो है कोई असला ना मिल पाए, ना ही मादक पदार्थ मिल पाए। लेकिन जी केवल अधिकारी जो है केवल फॉर्मेलिटी तक रहते हैं। इसी कारण जो है ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, ये घटनाएं हो जाती हैं। और जब घटनाएं होती है, इसके बाद जो है शासन प्रशासन जब जागता है, तब जेलों की गहनता से जांच होती है जी और फिर केवल जांच कराई जाती है। जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति करके मामले को जो है समाप्त कर दिया जाता है। इस मामले में भी जो है जो दो लोगों को, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो माफिया है, इनकी जो हत्या हुई है, जी उसके बाद जो गैंगस्टर को इनकाउंटर में मारा गया है, इस मामले में भी जेल प्रशासन की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। आपको बता दें कि
जेल के जो है 80% कैमरे जो है वो पूरी तरह खराब थे और जी। जो है सारे जो जो जेल के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने घरों में थे घटना के समय। ये सबसे बड़ा सवाल, गंभीर सवाल ये है कि जेल में असला पहुंचा कैसे। इसकी आज तक जो है ना ही कोई आधिकारिक जी। जवाब मिल पाया पुलिस द्वारा, ना ही जो है शासन जी। प्रशासन ने इस पर अभी तक जी। कोई स्पष्ट जवाब जारी किया है। जी। आपको बता दें कि चित्रकूट जेल में अभी भी जो है तमाम ऐसे कैदी जी और रतन, तमाम जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि अब जेल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाली निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। रतन पटेल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर रजा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं जिस तरीके से खबरों में देखा जा रहा है कि अब जेल में भी लोग सुरक्षित नहीं है, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि तमंचे से जेल के अंदर ही ताबड़तोड़ गोलियों के साथ हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। वहीं कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कहां थी पुलिस और इस तरीके से घटना को अंजाम क्यों दिया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।